क्रोमियम पिकोलिनेट जो है ये सप्लीमेंट इनिशियली मार्केट में आया था कुछ हेल्थ कंडीशन को लेके। एक ऐसा सप्लीमेंट है जो है कुछ हेल्थ कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक है, और हेल्थ कंडीशन मेनली कौन सी है? डायबिटीज। सॉरी, डायबिटीज में इसको यूज किया जाता है। और जो डायबिटीज है, आपको पता है क्या प्रॉब्लम है? जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि हमारे इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। या तो आपका नॉन इंसुलिन डायबिटीज है, या फिर आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। डायबिटीज कंडीशन आपको पता है, जिसमें कि हमारा बॉडी इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, या तो वो इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है रिसेप्टर्स में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो बैलेंस नहीं रहता है। तो उसके लिए इनिशियली ये सप्लीमेंट बनाया गया था। दो चीजों को मिलकर बनता है, क्रोमियम, क्रोमियम प्लस पिकोलिनेट। ठीक है, क्रोमियम क्या है? बेसिकली क्रोमियम एक मिनरल है, और पिकोलिनेट क्या है? एक पिकोलिनिक एसिड है ये। ठीक है, पिकोलिनिक एसिड। इन दोनों चीजों को मिल करके आपका क्रोमियम पिकोलिनेट सप्लीमेंट बनता है। अब मैंने जैसे बताया कि आपकी डायबिटिक कंडीशन में यूज होता है। क्यों ऐसा होता है वो एक बार जान लेते हैं। क्योंकि क्रोमियम जो है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को यूटिलाइज कराने में मदद करता है। ब्लड शुगर लेवल जो रहते हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कराता है आपकी बॉडी में, जिससे कि आपकी बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्रोमियम है तो एक मिनरल, ठीक है, हमें फूड सोर्सेस से भी मिलता है। अब ये करता क्या है? ये बेसिकली आपके पैनक्रियाज पे काम करता है, और आपके पैनक्रियाज की जो फंक्शनिंग है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, उसको बढ़ाता है, जिससे कि आपका जो पैनक्रियाज है जहाँ से बेसिकली हार्मोन प्रोड्यूस होने वाला है, उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज की जो प्रोडक्शन है इंसुलिन की, वो बेटर हो पाती है। अब जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बेटर हो जाएगी तो आपके जो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि इंसुलिन बनाना है अपनी बॉडी को, सिर्फ ये एक मेन वो नहीं है फंडा। एक और मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो है इंसुलिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करवाना। और वो इंसुलिन इफेक्टिवली यूटिलाइज कौन से कंडीशन में होता है? जब आपके जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब क्योंकि इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो अगर इंसुलिन रिसेप्टर्स इनएक्टिव हैं या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो इंसुलिन भी वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं जुड़ने वाला। और अगर वो नहीं बाइंड कर पा रहा है तो आपकी बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं करा पाएगी, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो क्रोमियम पिकोलिनेट लेने से आपकी बॉडी इफेक्टिवली इंसुलिन को यूटिलाइज करा पाती है रिसेप्टर्स पे। ठीक है, रिसेप्टर्स पे जुड़ पाते हैं, जिससे कि इसका ओवरऑल फंक्शनिंग जो है वो बेटर हो पाता है ना। सो ये काम के लिए यूज होता है। बाकी इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। प्रिकॉशन ये है कि हम इसे कुछ ऐसी कंडीशन में यूज नहीं करते, जैसे कि अगर हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में है तो भी हम इसे यूज नहीं करते। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्या होती है? जब आप इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, आपको बाहर से इंजेक्शन लग रहे हैं इंसुलिन के, वहां पर भी हम इसको यूज नहीं करते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि वहां पे हम बाहर से ही इंसुलिन ले रहे हैं। और अगर हम बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, इट मीन्स हमारी बॉडी की हालत काफी हद तक खराब है ब्लड शुगर यूटिलाइजेशन को लेकर के। और जो भी आपकी डोसेज सेट होती है बाहर से इंसुलिन की, वो आपकी बॉडी के हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है, आपके ब्लड शुगर लेवल के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर मैं बाहर से इंसुलिन ले रहा हूँ और साथ में क्रोमियम पिकोलिनेट भी लेना शुरू कर दूं, तो मेरे ब्लड शुगर लेवल
ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकता है अगर हम दोनों ही चीज़ों को साथ में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हम तब इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम टाइप 1 डायबिटीज़ में हैं। और अगर हमें लेना है तो एक बार हमें कंसल्ट करना पड़ेगा अपने डॉक्टर को। उसकी जो डोसेजेस हैं हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ता है। वैसे इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ में तो हम यूज़ नहीं करते हैं। इसको मैक्सिमम यूज़ किया जाता है आपके प्री डायबिटिक कंडीशन में। प्री डायबिटिक मतलब अभी डायबिटीज़ नहीं हुआ है बट डायबिटीज़ जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं और आपके जो लेवल्स हैं शुगर के, वो ऊपर आ रहे हैं नॉर्मल से। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है बेसिकली। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्रोमियम का यूज़ होता है और वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है बॉडी में। अगर यहाँ पे क्रोमियम को सही तरीके से यूज़ किया जाए और अपनी डाइट पे ध्यान दिया जाए तो हम काफ़ी हद तक अपने जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप इसको कंज्यूम करोगे, इसको लोगे, ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर कर देगा, है ना। और अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर हो पा रही है तो आपका ब्लड जो इंसुलिन है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाएगा आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स में, जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहेंगे और प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। तो वहाँ पे ये यूज हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस है जहाँ पे आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक इंटरैक्ट कर सकता है आपकी मेडिसिन के साथ। अगर आपको कोई लिवर से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही है ना, कोई सर्जरी अभी अभी हुई है उससे कोई रिलेटेड, उसके रिकवरी से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही है, तो भी आप क्रोमियम पिकोलेट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। डोसेज एक बार देख लो इसकी। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जितनी भी डोसेज दिख रही है, मेन के लिए आप देख सकते हो 35 mcg हो जाएगा 14 to 50 के लिए। 51 से या उससे ओल्डर के लिए 30 mcg। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बनने वाला है डोसेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सप्लीमेंट पे जो कि हमारा है ग्लूकोजामिन। ग्लूकोजामिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे जॉइंट हेल्थ के साथ काफी रिलेट करता है और जॉइंट की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोजामिन दो कंपाउंड को मिलकर बनता है, नेचुरल कंपाउंड है वैसे तो ये। दो कंपाउंड कौन से होते हैं इसके, एक आपका ग्लूकोज ग्रुप होता है और एक आपका अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप को मिलने के बाद क्या बनता है, आपका ग्लूकोजामिन तैयार होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है ग्लूकोजामिन का, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नेचुरली भी हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, खुद बनता है हमारी बॉडी में। और दूसरी बात है कि हमारे हमें फूड सोर्सेस से भी मिल सकता है, खाने से भी मिल सकता है, बट मेनली हमें सी फूड से मिलता है ना। सी फूड से हमें ये मिलने वाला है ग्लूकोजामिन। ओके, अब जो सी फूड है उसमें आते हैं कॉमन 2 से 3 चीजें, जैसे कि आपका क्रैब्स है, ठीक है, आपके श्रिम्प्स है, लॉबस्टर्स वगैरह है। ठीक है, ये सब आपके क्या है, सी फूड है, इनसे आपको नेचुरली ग्लूकोजामिन मिल जाएगा अगर हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो। बट बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं कंज्यूम करते हैं या इसकी अवेलेबिलिटी भी उतनी नहीं होती है, मार्केट में इतना कॉमनली नहीं मिलता है ये, और इस वजह से बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं। अब बात ये आती है क्या ग्लूकोजामिन लेना क्या कोई मैंडेटरी है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं होता। ग्लूकोजामिन कोई मैंडेटरी नहीं है। और ग्लूकोजामिन ज्यादातर ऑस्टियो अर्थराइटिस जैसे केसेस में यूज किया जाता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस जैसे केसेस में यूज किया जाता है जहाँ पे हमें जॉइंट में प्रॉब्लम है और जॉइंट के बीच में जो हमारा कार्टिलेज है वो डीजनरेट हो गया है। कार्टिलेज क्या हो गया है, डीजनरेट हो गया है। ठीक है, ये भी जानना जरूरी कि कार्टिलेज है क्या। कार्टिलेज आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि हमारे बोन्स के बीच में होता है। ठीक है, टू बोन्स के
मिडल में होता है, लाइज बिटवीन टू बोन। जैसे मान लो एक बोन ये है, एक बोन ये है, बीच में ये कार्टिलेज होगा इसके। और ये कार्टिलेज क्या करता है, शॉक को प्रिवेंट करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि आपके जॉइंट इंजरीज ना हो और आप सेफ रहो, आपका जॉइंट हेल्थ सही रहे। इसलिए कार्टिलेज होता है। अब जैसे मान लो आपका कार्टिलेज का डीजनरेशन हो गया। और कार्टिलेज का डीजनरेशन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। एक रीजन तो है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, कि कोई आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही हो जाए, ठीक है ना, या कोई कम्युनिकेबल डिजीज आपको हिट कर जाए, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कोई एक्सीडेंटल केस है उसकी वजह से ही ऐसा हो गया है, ओके, या फिर ओवर यूज की वजह से हो गया है, बहुत समय से काम कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल आपको दूं मैं, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ओवर एक्टिविटी करते हैं अपने। जम्मू में देखा होगा, मंदिरों में या फिर कोई ऐसे एरियाज में, केदारनाथ में, वहाँ पे भी क्या करते हैं, जो वहाँ पे घोड़े वाले हैं या फिर जो लोग कैरी करके लेके जाते हैं लोगों को 20-25 किलोमीटर्स रेगुलरली, ऐसे ऊपर नीचे, तो वो ओवर एक्टिविटी ऑफ जॉइंट्स है, जिनकी वजह से भी कार्टिलेज डिजनरेशन हो सकता है। अब रीजन कुछ भी हो, अगर कार्टिलेज डीजनरेट हो गया तो फिर काम खराब है, क्योंकि हमारी जो बोन है वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगी और वो क्या करेंगे, एक तरीके से फ्रिक्शनल फ्रिक्शन आपका वहां पे होने वाला है, आपस में जुड़ेंगी, और जिसकी वजह से हमें काफी पेन भी होगा और शॉक एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, तो हमें और ज्यादा दिक्कत होगी। और अल्टीमेट ऑप्शन इसका फिर यही होता है, जब हमारा कार्टिलेज डीजनरेट हो गया, अल्टीमेट ऑप्शन अपने पास होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। थेरेपी कह रहा हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट, बेसिकली जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है, आर्टिफिशियल जो है कार्टिलेज वो सेट किया जाता है बीच में, ठीक है। ओके, तो अब अल्टीमेट ऑप्शन क्या होता है अपने पास, जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये तब की बात है जब बिल्कुल हम एंड पोजीशन में पहुंच जाते हैं और अपने पास रिकवरी का टाइम नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, जॉइंट को रिप्लेस कराना। और जॉइंट की रिप्लेसमेंट में होता क्या है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल कार्टिलेज होता है, वो सेट किया जाता है हमारे बोन्स के बीच में और उसको पेज से टाइट कर दिया जाता है। बट अगर हम बात करें कि हम जब रिकवरी सेट में है कि भाई हम उसको रिकवर कर सकते हैं, अब इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे हम ग्लूकोजामिन को ऐड कर सकते हैं। ग्लूटामिन, सॉरी, ग्लूकोजामिन क्या करता है, ये प्रोटियोग्लाइंस के साथ इंटरैक्ट करके, प्रोटियोग्लाइंस क्या होता है, बेसिकली आपका ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट, ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। अब जो प्रोटियोग्लाइंस है जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी है जॉइंट में, तो ये क्या करता है, हमारे जॉइंट को एक तरीके से ल्यूब्रिकेट करके रखता है। और ल्यूब्रिकेशन अगर होती रहेगी तो हमारी जॉइंट भी बरकरार रहेगी, क्योंकि वहाँ पे उतना फ्रिक्शन नहीं होगा। तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोजामिन क्या करता है, ग्लूकोजामिन नेचुरली हमारे जो ग्लूकोजामिन क्या करता है, नेचुरली हमारे जो कार्टिलेज डीजनरेशन है ना, कार्टिलेज का जो खराब होना है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज डीजनरेशन, उसको प्रिवेंट कर देता है, मतलब इसको और ज्यादा खराब नहीं होने देगा ये, जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। और दूसरा बात क्या मैंने बताया था अभी, प्रोटियोग्लाइंस की तरह काम करता है, यानी कि आपको ल्यूब्रिकेट करके रखता है आपके जॉइंट को, जिससे कि आपका जॉइंट हेल्थ भी सही रहता है। तो ये होता है आपके ग्लूकोजामिन। अभी कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, अगर आप एक ओलंपिक एथलीट हो, अगर आप पावर लिफ्टर हो, अगर आप वेट लिफ्टर हो, भाई वहाँ पे आपका ओवर एक्टिविटी ऑफ जॉइंट है स्पेशली, फिर इस केस में आप इनको इस्तेमाल कर लेते हो अपने जॉइंट हेल्थ को सही रखने के लिए। और इसका जो डोसेज होता है वो कितना होता है, ग्लूकोजामिन का 1500 mg होता है, रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हो इसको। बट आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कोई जॉइंट प्रॉब्लम है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो,
ठीक है। और ये भी याद रखना है इसके, अगर प्रिकॉशंस की बात करूं तो प्रिकॉशंस में आपको अगर डायबिटीज है तो नहीं यूज करना। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि ग्लूकोज और अमाइन ग्रुप को जुड़ के बना हुआ है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल को शूट अप कर सकता है। ठीक है, लैक्टेशन के समय पे अगर मदर फीड कर रही है बेबी को तब भी नहीं लेना है। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय पे नहीं लेना है। तो ऐसे समय पे आप इसको प्रिवेंट करोगे, आपको नहीं लेना है ये। बाकी समय पे आप दे सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ, कितना हम दे सकते हो, 1500 mg दे सकते हो। कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पूरे दिन में कभी भी बैलेंस करोगे तो आपकी जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है। अब मैं आपको पहले बता दूं, मैंडेटरी सप्लीमेंट नहीं है ये, हेल्थ हेल्थ सप्लीमेंट है। जब आपकी हेल्थ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो ही आप इसको दें, वो ज़्यादा बेटर है। या फिर वो लोग लें जो कि एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में जिनकी ओवर एक्टिविटी है, वो लोग ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक सप्लीमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं CLA। CLA आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जिसे हम कॉन्जुगेटेड लेनोलिक एसिड भी कह देते हैं। कॉन्जुगेटेड लेनोलिक एसिड। ठीक है। अब ये जो CLA है, ये मार्केट में काफी ज्यादा फेमस हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको फैट लॉस से रिलेट कर दिया गया। तो फैट लॉस से जो चीज रिलेट हो जाती है वो बिकती बहुत है। अब वैसे अगर देखा जाए तो इसका मार्केट बहुत है। ठीक है, बट इसका यूज बहुत कम है। मतलब ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम में नहीं आता, जितना इसको हाइप किया जाता है उतना ये काम में आता नहीं। ठीक है। ठीक है, जितना इसको हाइप किया जाता है उतना ये यूज में नहीं आता है, वो मैंने आपको बताया। अब ये कैसे काम करता है ये बताता हूँ पहले आपको। जो कंपनीज क्लेम करती है वो तो ये कहती है कि अगर आप CLA लोगे ना, तो CLA आपकी बॉडी में क्या करेगा, आपकी जो फैट स्टिकिंग चैनल्स है उनको ब्लॉक कर देगा। मतलब जहाँ पे आपकी बॉडी फैट को स्टिक करती है उनको ब्लॉक कर देगा, जैसे आपका फैट एक्यूमुलेशन ही नहीं होने वाला। ओके। अब सुनने में तो काफी अच्छा लगता है कि यार इसने तो फैट स्टिकिंग चैनल्स को ही ब्लॉक कर दिया, तो फैट बनेगा ही नहीं बॉडी में। हमारी बॉडी क्या करती है देखो, एक्सेस कैलोरीज हैं पहले आपकी बॉडी से स्टोर करवाती है ग्लाइकोजन में। देन ग्लाइकोजन अगर फुलफिल हो गए तो बॉडी मेनली आपका जो एलपीएल एंजाइम है, एलपीएल एंजाइम जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, ये इसको क्या करता है आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर करवा देता है। ठीक है ना, तो टेक्निकली हुआ कि आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो गया आपके एडिपोज टिश्यू में। ये काम होता है जो एक्सेस कैलोरीज होती है। ये कहता है कि अगर आप CLA ले लोगे ना, अगर आप CLA कंज्यूम कर लोगे तो CLA आपके एलपीएल के एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। ठीक है ना, एलपीएल एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आपका एलपीएल एंजाइम जो है वो अपना काम कर नहीं पाएगा और आपकी बॉडी में फैट को स्टोर ही नहीं कर पाएगी। ऐसा कहना है CLA कंपनीज का कि आपकी बॉडी सी आपके फैट को स्टोर ही नहीं कर पाएगी। अब ये बात प्रैक्टिकली मतलब सुनने में तो काफी अच्छी लगती है, बट रियलिटी में ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है, रियलिटी में ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि जो इसके एविडेंसेस हैं, जो उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए ह्यूमन पर, उन पे से कोई रिजल्ट नहीं देखा गया। हाँ, शुरुआत में कुछ रैट्स पर इसकी स्टडीज हुई थी, रैट्स पे इसके कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे। वहां पे थोड़ा बहुत इसका जो फायदा देखा गया था, जिससे कि कोरिलेशन बना दिया गया और ये कह दिया गया कि CLA जो है बहुत पावरफुल है फैट लॉस के लिए। पर जब बाद में ह्यूमन स्टडीज कंडक्ट करी गई और उस पर देखा गया, तो उसमें इतने कोई रिजल्ट नहीं देखे गए, ना के बराबर रिजल्ट देखे, नो रिजल्ट फाउंड। जिसकी मदद जिससे हमें ये पता लगता है कि CLA जो है ये ज्यादातर हाइप्ड सप्लीमेंट है, काम उतना करता नहीं है जितना लोग इसको विश्वास करते हैं इस पे, है ना। तो मैंने बताया कि क्यों इसको कहा जाता है कि ये बॉडी में फैट को कम कर देता है, बट रीजन कुछ और है। इसलिए ये काम नहीं करता है। CLA कोई भी एल्पिन एंजाइम को ब्लॉक नहीं कर देगा, जिससे आपकी बॉडी में फैट स्टिक ही नहीं कर पाएगा या फैट स्टिकिंग चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये इक्वली आपकी बॉडी में काम करने वाला है अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आपकी बॉडी, अगर आप ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो बॉडी कैलोरी स्टोर करेगी और आपकी बॉडी में फैट बिल्डअप होता रहेगा। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये काम क्या करेगा, आप देखो इसकी स्टडीज जो हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप A ग्रुप B दोनों लिए गए, ग्रुप A ग्रुप B दोनों लिए गए। अब एक को हम दे रहे थे CLA, ठीक है, और कैलोरी डेफिसिट डाइट चल रहा था।
और एक को हम सीएलए नहीं दे रहे थे, सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट दे रहे थे, यानी कि उनको सिर्फ ऐसा कुछ दे रहे थे जिसमें कि न्यूट्रल चीज थी, ताकि उनको भी लगता रहे कुछ ना कुछ कंज्यूम किया जा रहा है। प्लेसिबो इफेक्ट दे रहे थे, दोनों का डाइट प्लान या फिर जो है वो डेफिसिट पे चल रहा था, और जब दोनों को रिजल्ट अल्टीमेटली देखे 12 हफ्तों के बाद, तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम थे, दोनों ने फैट लॉस किया, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा दोनों में। दोनों में रिजल्ट्स में उतना डिफरेंस नहीं दिखा, दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल आए, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप, दोनों में ज़्यादा इतना डिफरेंस दिखा नहीं। और एक बार इसको वैसे भी चेक किया गया नॉर्मल फैट लॉस के अंदर, तब भी ये चेक किया गया, और वहाँ पे फिर जो इसका कॉन्क्लूजन निकल के आया, उसमें ये बताया गया कि जो आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं ना, स्पेशली जो आपके मिल्क प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, उनके गट में, उनके इंटेस्टिन के अंदर ये नेचुरली बनता है, उनके इंटेस्टिन के अंदर ये जो सीएलए है वो नेचुरली फॉर्म होता है, जबकि हमारी बॉडी में नहीं होता है। ठीक है ना, नेचुरली फॉर्मेशन होती है उनकी। तो अब अगर उनको सीएलए को सप्लीमेंट करवाया जाएगा स्पेशली उन एनिमल्स पर, तो उनके ऊपर इसकी इफेक्टिवनेस देखी जा सकती है, उनको थोड़ा बहुत फायदा देखा जा सकता है, बट इंसान पे इसका कोई इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा नहीं देखी जाती सीएनए की। बाकी फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो कि आपका डेयरी के अंदर है, ठीक है, डेयरी के अंदर है, एनिमल सोर्सेज के अंदर है, शीप के अंदर तो काफी अच्छे अमाउंट में है, ठीक है, मीट के अंदर, तो भी मीट के अंदर भी काफी अच्छे अमाउंट में है। तो ऐसे सोर्सेज के अंदर अपने को सीएलए मिल जाता है, और सीएलए को सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, डोसेज इसकी होती है करीबन 1 से लेकर 3 ग्राम के आसपास, इतना आप ले सकते हो। बाकी कुछ अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, वैसे बेनिफिट से ज्यादा तो इसके नुकसान ही है, पर फिर भी अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि हमारे जो एलडीएल लेवल्स हैं उनको नीचे लेके आता है, अगर बढ़ गए हैं तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल्स। बट इसके साथ ये भी कोरिलेशन देखा गया है कि अगर आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपके एचडीएल लेवल को भी नीचे गिरा देगा, जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इसके लेवल को भी नीचे गिरा देगा, और वो बहुत डेंजरस है। अगर एचडीएल नीचे गिर गया तो आपकी बॉडी प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि वो प्लाक रिमूवल पे काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका प्रॉब्लम है, बेनिफिट तो नहीं बोलेंगे, तो ये प्रॉब्लम है कि आपके एचडीएल लेवल को भी नीचे ले आता है। दूसरी बात ये कि आपका, ये आपका प्रो इन्फ्लामेटरी है, ठीक है ना, जैसे कि आपका जो ओमेगा 3 था, ये ओमेगा 6 है बेसिकली आपका सीएलए। जो आपका ओमेगा 3 था, ओमेगा 3 होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, ये क्या प्रो इन्फ्लामेटरी, मतलब अगर कोई इन्फ्लामेशन वगैरह आपको हो रखी है ऑलरेडी, और आप इसको यूज कर रहे हो, तो ये आपकी इन्फ्लामेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा, इंक्रीज इज इन्फ्लामेशन। ठीक है, मतलब अगर आपको जॉइंट इश्यूज है, कोई चोट लगी हुई है, तो और आप ये कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके दर्द को ये और ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं, और ये इसके फायदे हैं एक दो, वो भी मैंने आपको बता दिए। बाकी ये तो मैं कहूँगा ही कहूँगा कि इसका यूज उतना ज़्यादा करने का कोई मतलब बनता नहीं है, कोई फैट बर्नर नहीं है ये वैसे, बस इसको ज़्यादा हाइप किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल भी करते रहते हैं, बट उसका उतना फायदा होता नहीं है। ठीक है, ये है इसके बारे में। अब अपने पास एक इसी स्टैक पड़ा हुआ है, इसमें एफेड्रीन, कैफीन एंड एस्पिरिन है, उसको डिस्कस करना है। और एक सप्लीमेंट और डिस्कस करना है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें आपके फाइटोकेमिकल्स हैं, उनको स्टडी करना है, तो 2 सप्लीमेंट बचे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन तो अभी पूछ सकते हो। अच्छा, जो डिटॉक्स वाले सप्लीमेंट्स आते हैं उसके बारे में कुछ बताइए, कौन से आते हैं डिटॉक्स वाले सप्लीमेंट, बताओ। अगर ऐसा कोई डिटॉक्स वाला सप्लीमेंट आता भी है तो उसके इतने ज्यादा फायदे नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, लंग डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स, ऐसा कोई इतना फायदा नहीं होता इनका। ये हमारी बॉडी, एक मैं आपको कॉमन चीज बताता हूँ कि हमारी बॉडी जो है ना, बहुत स्मार्ट है, वो खुद की डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन की, बाहर से कुछ लेना पड़ेगा हमें अलग से। तो हम ऐसा पहली बात तो कर ही क्यों रहे हैं कि हमें लीवर को या लंग्स को डिटॉक्स करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, मतलब बात ये हो गई कि पहले खुद हाथ हाथ में मारो चोट, है ना, और उसके बाद फिर उसमें मरहम लगाओ, बैंडेज लगाओ।
ये वाली बात हो गई है डिटॉक्स लेने की। वैसे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है जिससे आपकी बॉडी में ये डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है ना। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपके जो टॉक्सिक एलिमेंट्स बॉडी में बने हुए हैं ज्यादा है, उनको एलिमिनेट करना बॉडी से, है ना, ये मतलब होता है उसका। अब ऐसे तो बहुत तरह के मिल जाते हैं आपको डिटॉक्सिफायर्स, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, कोई इतना अच्छा काम नहीं करता, किसी का ऐसा स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं है कि वो आपके लिवर को या लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर दे। आपको सिर्फ बात ये रखनी है याद कि आपको अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है, आपको वाटर को बैलेंस करना है, और प्रॉपर आपको फूड खाना है। आपको कोई डिटॉक्सिफायर की जरूरत नहीं है। आपका लिवर, आपका लंग्स, आपकी पूरी बॉडी के पास ये एबिलिटी है कि अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके फाइट करके उसको एलिमिनेट कर सकती है, और अगर कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स बॉडी में बने हुए हैं तो उसको भी वो बॉडी से एलिमिनेट कर सकती है। ठीक है। वैसे बहुत सारी और चीज आती हैं, जैसे आपका कोएंजाइम Q10 है, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा कंसिडर किया जाता है। क्यों कोएंजाइम Q10, उसको ज्यादातर एनाबॉलिक्स जो यूज कर रहे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एसओडी होता है जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्सीडाइज्ड डिस्मुटेज, एसओडीज, वो आपके लिवर हेल्थ के लिए काफी ज्यादा कंसिडर किया जाता है। बट वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और आपकी रीजनरेशन कैपेसिटी को बूस्ट करता है। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है ना। तो मान लो अगर मैं रेगुलर बेसिस पे कोई स्मोक कर रहा हूँ या रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल यूज करता हूँ एक्सेस अमाउंट में, तो अब मैं कर ही खराब चीज रहा हूँ तो उसको डिटॉक्सिफाई मतलब क्या करने की जरूरत है। वही बात हो गई कि आप पहले तो खराब कर रहे हो, फिर डिटॉक्सिफाई के लिए कुछ ले रहे हो। डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ नहीं है नेचुरल, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको करना भी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो आप सिर्फ अपनी बॉडी को रेस्ट दो, फ्रूट फास्टिंग करो, उससे बेटर डिटॉक्सिफिकेशन कुछ नहीं है। पानी पियो और फ्रूट फास्टिंग करो। ठीक है, वो सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। और दूसरा डिटॉक्सिफायर अगर मैं बताऊं, अगर लंग्स को करना है, लिवर को, आप किसी ऐसे नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ समय के लिए रहने चले जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, ऐसी जगह पे चले जाओ। ये सबसे नेचुरल डिटॉक्सिफायर है और उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। इवन ये मेडिकल स्टडीज में भी कहा गया है कि जब सब चीज़ें खराब हो जाती है, सब चीज़ हमारे अगेंस्ट जा रही है, कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आप किसी ऐसे एरिया पे चले जाओ जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप बाकी चीज़ों से थोड़ा दूर चले जाओ। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट तो वहाँ पे आपकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग जो है वो हो सकती है। और अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में चले जाओ जहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है, क्वालिटी आपकी सही है, एयर की, फूड की क्वालिटी सही है, वही सबसे पावरफुल डिटॉक्सिफायर है। ठीक है। और बॉडी बिल्डर्स में इंसुलिन का यूज है सर ऑफ सीजन में। बॉडी बिल्डर्स में भी हर बहुत चीज़ों का यूज है। बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन एक बहुत पावरफुल पेप्टाइड है जो आपकी बॉडी में परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। इंसुलिन आपकी जो ग्रोथ है उसको 2x कर सकता है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ बढ़ा सकता है आपकी बॉडी में। क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक आपका एक अभी देखो, इंसुलिन जो बना हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है ना, उसके साथ बहुत सारे 51 अमीनो एसिड्स की चेन से बनता है आपका इंसुलिन। तो अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हो, खासकर बॉडी बिल्डर्स कब इंसुलिन को यूज करते हैं, जब अपने ग्रोथ को बढ़ाना होता है और बॉडी की रिकवरी को सेट करना होता है, वॉल्यूम ट्रेनिंग हो रही होती है, तो बहुत अच्छे अमाउंट में कैलोरी कंजप्शन करते हैं, उसके बाद इंसुलिन के शॉट्स ले लेते हैं। अब इंसुलिन जो बॉडी हमारी बना रही थी वो तो एक हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बना रही थी ना, जितना आपने फूड दिया, जितना आपका ग्लाइसीमिया इंडेक्स बढ़ा उस हिसाब से बना रही थी। बट अगर हम बात करें हैं कि जब हम बाहर से ले रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना, कितने इंटरनेशनल यूनिट्स में हमें लेना है उसको। तो अगर मैंने कंजप्शन किया फूड का और उसके बाद मैंने ये इस्तेमाल कर लिया इंसुलिन, आपकी रिकवरी को बहुत फास्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड को ट्रांसलोकेशन को बढ़ा देगा। आपकी बॉडी में जल्द से जल्द आपके जो ग्लाइकेमिया लेवल बढ़ा हुआ है, जो ग्लूकोज लेवल है उस बॉडी में, उसको यूज करवा देगा आपके ग्लाइकोजन्स के अंदर। ग्लूकोज जो स्टोरेज है ग्लाइकोजन, वहाँ पे जल्दी जल्दी यूटिलाइज करवा देगा, जिससे आपकी मसल बेलीज बहुत राउंड हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, रिकवरी बहुत हो जाएगी, बहुत जल्दी। मतलब ऐसे आप 48 आवर्स में रिकवर करते हो, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आप 24 घंटे, उससे भी पहले रिकवर कर जाओगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ना ये बहुत पावरफुल तो है बट डेंजरस भी है, क्योंकि अगर आपके इंसुलिन लेवल ऑलरेडी मैंने सॉरी, अगर आपके ग्लाइसीमिया लेवल ऑलरेडी मैनेज है, आपने इंसुलिन ले लिया, तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन बन सकती है, ब्लड शुगर लेवल और ज्यादा नीचे गिर सकता है। टेकिंग ऑफ फ्रूट्स हेल्प डिटॉक्सिफिकेशन, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल।
फ्रूट फास्टिंग पता है ना, जो हमारे उसमें ऑलरेडी किया भी जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे रिलीजन में फास्टिंग है। ठीक है, वैसा फास्टिंग आप करो, वो सबसे जबरदस्त है। बाकी लिवर हेल्थ के लिए आपका Li-52 वगैरह ऐड होती है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, या मिल्क थिसिल है, लिवर सपोर्ट के लिए बेसिकली। मिल्क थिसिल हो गया, आपका Li-52 हो गया। ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हो। हार्ट हेल्थ के लिए कोएंजाइम क्यूटेन है, वो ऐड कर सकते हो। ट्रिबुलस क्या है? ट्रिबुलस आपका गोक्षुरा ही तो है, गोक्षुरा नहीं होता जो आयुर्वेदिक, बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज करके उसको ऐसे बेचा जाता है मार्केट में। ट्रिबुलस जो है वो गोक्षुरा ही तो है ना। गोक्षुरा एक आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक तो नहीं कहेंगे, हाँ ये कहेंगे ऐसा एक फॉर्म है जो कि हर्ब से और इन सारी चीजों से एक्सट्रैक्ट होता है। नेचुरल एक एंटी इन्फ्लामेटरी आपका सप्लीमेंट है, जो आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और आपके रिकवरी को बूस्ट करता है, क्योंकि आपके ब्लड की जो फ्लो है उसको बेटर करता है ट्रिबुलस। सिर्फ इतना सा काम है गोक्षुरा का। कोई मसल बिल्ड वगैरह नहीं करा देगा ये, बस ये है कि एक हेल्दी हैबिट है आपकी बॉडी में, ब्लड फ्लो को बेटर कर सकता है इवन जेनेटल एरियाज तक, जिसकी वजह से हमारी सेक्सुअल हेल्थ भी बेटर हो सकती है, मे बी नॉट, क्योंकि अगर ऑलरेडी सही है तो फिर क्या ही ठीक होगी। बस ये है कि ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, जिससे कि हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग बेटर हो सकती है और रिकवरी को प्रमोट कर सकता है। ठीक है। ओके।